हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सारे फैक्ट हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी फैक्ट रिलेट करेंगे आपके सामान्य अध्ययन से। और अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा, और मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है और जिन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम किया है, तो इसी से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि अब जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उन सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ओलंपिक से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी, या जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि ये जो आप देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, या इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बैक या थॉमस बाचो इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बेक, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, लुसाने, कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो ये एस्टैब्लिशमेंट 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में की गई है। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में 23 जून को की गई थी। बट अगर हम लोग बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, लुसाने में स्थित है। हेड कौन है इसके, तो थॉमस बोचो इसके हेड हैं। ये फैक्ट या स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके आपके करंट अफेयर से ही रिलेट करके बनाया जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें अभी जो हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक किए जा रहे हैं, उसमें भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि ये जो 2021 में होने वाला ये जो ग्रीष्म कालीन टोक्यो ओलंपिक है, इसका संस्करण कौन सा संस्करण है, तो ये कौन सा एडिशन है, ये तो 32nd यानी कि 32वां एडिशन है। यह कौन है, 32वां एडिशन ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक। जैसे कि आपको मालूम होगा, हमारे वर्ल्ड में ये जो ओलंपिक्स किसके द्वारा कराई जाती है, किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कराया जाता है। और इनके द्वारा ये ओलंपिक 2 बार करवाया जाता है, ग्रीष्मकालीन और एक आपका होता है शीतकालीन। तो शीतकालीन ओलंपिक में जितने भी बर्फ के ऊपर होने वाले खेल हैं उनको शामिल किया जाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन में उन खेलों को शामिल नहीं किया जाता। और इस बार जो ये आपका ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक किया जा रहा है, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक है। आपने नाम भी सुना होगा, या आपको मैं अगर आपको ये इमेज दिखा दूं तो आपको ये इमेज भी दिखाई दे रही होगी, टोक्यो 2020। तो ये टोक्यो 2020 जिसे कि 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण से स्थगित कर दिया गया और इसका आयोजन दोबारा से 2021 यानी कि अभी हाल फिलहाल किया गया है। और ये कौन सा, तो 32वां संस्करण है। एंड अगर हम लोग बात करें टोक्यो का जो आयोजन है, ये 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक होना है। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक यहाँ पे इसे कराया जाएगा। इसमें 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। उन नए गेम्स की बात करेंगे तो उन नए गेम्स में ध्यान रखना कौन कौन से गेम्स शामिल किए गए हैं। सबसे पहला सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल को शामिल किया गया है। कराटे, बेसबॉल को शामिल किया गया है। और ये वो स्पोर्ट्स हैं जिन्हें अभी इस बार यानी कि 32वें संस्करण में हमारे ओलंपिक में शामिल किया गया है। ओलंपिक का जो इस बार 2020 या 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहे हैं, इसका मोटो, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका मोटो या इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखना क्या है, द ओलंपिक मोटो इज फास्टेस्ट हायर स्ट्रॉन्ग टुगेदर, फास्टेस्ट हायर स्ट्रॉन्ग टुगेदर टू रिलीव सोलिडरिटी अक्रॉस, यानी कि तेज, उच्च, मजबूत, एक साथ, एकजुट, प्रतिबिंबित करने के लिए ये इसका मोटो, इसका लक्ष्य, इसका आदर्श बनाया गया है, जिसमें कि हम सभी को फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और एक साथ रहकर हमें क्या करनी है, तरक्की करनी है।
तो ये तो फैक्ट बनते हैं आपके। जो अभी हाल ही में अगर हम बात करें 2020 टोक्यो जो किए आयोजित किए जा रहे हैं 2021 में, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या बनेगा, मोटो क्या है, तो फास्टेस्ट हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। एंड अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में इससे पहले ध्यान रखना, ये जो मैस्कोट की बात करेंगे तो मैस्कोट जिसे हम लोग शुभंकर के नाम से जानते हैं, तो ये शुभंकर 1972 में पहली बार ये शुभंकर को शामिल किया गया था। 1972 में पहली बार 1972 में पहली बार इसे शामिल किया गया था। और इस बार यानी कि टोक्यो 2020 का जो शुभंकर क्या है, मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर बनाया गया है। मिराई तोवा जो कि एक जापानी शब्द है जिसमें मिराई का अर्थ होता है, ध्यान रखना। तो मिराई भविष्य से संबंधित होता है और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। तोवा का अर्थ होता है अनंत काल, यानी कि भविष्य में और अनंत काल तक। ये आप जो मैस्कोट देख रहे हैं यही इस बार का मैस्कोट है और इसका नाम क्या है, मिराई तोवा, जो कि एक जापानीज वर्ड है। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक यानी कि ये कहाँ, जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में शनिवार को, सैटरडे को, भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभारंभ यानी कि उसके पहले ही दिन 23 जुलाई को ही इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे पहला पदक दिला दिया है। और वो कौन सा पदक है, तो वो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल जीतने वाली वह पहली भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर बन गई हैं। पहली भारोत्तोलक, पहली वेट लिफ्टर वुमेन जो, ध्यान रखना, जो रजत पदक जीती हैं, पहली रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 49 केजी वेट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 49 केजी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो ये बनेंगे कि हाल ही में किस भारतीय ने ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक जीता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीराबाई चानू। आप इसे नोट करके रख लीजिएगा, ये छप गया है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर भी आपको याद रखना है, मिराई तोवा इसका शुभंकर है। बिल्कुल आपको ये 2 फैक्ट बिल्कुल याद रखने हैं। और ये कौन सा संस्करण है, तो 32वां संस्करण है। अब इससे जो रिलेटेड इसके जो फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कभी भी आपके एग्जाम में ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन्हीं फैक्ट को डिस्कस करेंगे। यह प्रतिवर्ष 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। हर वर्ष 4 वर्ष के बाद इसे आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन फ्रांस के पियरे डी कार्बोटोन, ये ध्यान रखना है, इसे पियरे डी कार्बोटोन को ओलंपिक का फादर बोला जाता है, क्योंकि 1894 में इनके द्वारा ही आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही ओलंपिक खेलों की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, ओलंपिक खेलों का फादर किसे बोला जाता है, पियरे डी कार्बोटीन को, ये ध्यान रखिएगा। हमारे इस ओलंपिक खेल से रिलेटेड जो फैक्ट है उसमें अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। प्रथम ग्रीस ओलंपिक का आयोजन 1896 में, या जो पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था वो एथेंस ग्रीस में किया गया था। कब किया गया था, 1896 में किया गया था। उसके बाद ग्रीष्म ओलंपिक के बाद इसमें हम शीत ओलंपिक को भी करवाने लगे, और पहला जो शीत ओलंपिक है वो चेमोनिक्स यानी कि फ्रांस में 1924 में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, पहला शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो 1924 में। कहां आयोजित किया गया था, तो फ्रांस में कहां, चेमोनिक्स में। शारीरिक रूप से अस्वस्थ यानी कि दिव्यांग जिसे हम लोग बोलते हैं, इन लोगों के लिए पैरालंपिक्स खेल का आयोजन पहली बार 1960 में प्रस्तुत किया गया था। 1960 में इसका आयोजन किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पैरालंपिक गेम्स है इसकी शुरुआत कब की गई,
1960 में। और ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स है ये किनके लिए होता है? दिव्यांगों के लिए होता है, जो हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए ये खेल आयोजित किया जाता है। इसके अलावा युवाओं के लिए पहला ग्रीष्म यूथ ओलंपिक जो है वो 2010 में, युवाओं के लिए पहला ग्रीष्म ओलंपिक 2010 में आयोजित किया गया। कहां? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ जो पहला यूथ सिल्वर शीतकालीन ओलंपिक, पहला जो आपका ग्रीष्म यूथ ओलंपिक वो 2010 में, और जो शीत यूथ ओलंपिक ये कब? तो ये ओलंपिक आपका ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में 2012 में संपन्न किया गया था। एक बार दोबारा से ये फैक्ट याद रखना कि भारत में जो सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक किया गया था, आयोजित किया गया था, वो 1924 में किया गया था। पहला ओलंपिक एथेंस यानी कि 1896 में किया गया था। जो ग्रीष्म ओलंपिक है, पहला पैरा ओलंपिक गेम्स ये 1960 में आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ पहला युवा ओलंपिक 2010 में जो कि सिंगापुर में आयोजित किया गया, और शीत यूथ ओलंपिक यह आपका 2012 में संपन्न किया गया जो कि ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं, ये जो आप जानते हो, आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक के छल्ले या जिसे हम लोग रिंग्स बोलते हैं, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, जिसमें ये ब्लू, और आप देखते हैं ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लैक, ये ग्रीन, ये रेड। तो ये किन किन देशों को दर्शाता है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये नीला रंग दोस्तों, ये किसको दर्शाता है? यूरोप को। ये काला रंग किसको दर्शाता है? तो ये काला रंग दर्शाता है अफ्रीका को। और ये लाल रंग किसको दर्शाता है? तो लाल रंग दर्शाता है अमेरिका को। एंड अगर हम पीले रंग की बात करें तो ये दर्शाता है एशिया को। ये पीला रंग दर्शाता है किसको? एशिया को। पीला रंग आपका दर्शाता है एशिया को, और हरा रंग दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया और या ओशियान को। हरा रंग किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। जो 5 महाद्वीपों हैं उन्हीं से रिलेटेड ये 5 छल्ले हैं, या जो ओलंपिक कराया जाता है उसमें ध्यान रखना, ओलंपिक की निशानी ये 5 रिंग्स से की जाती है। 5 रिंग्स अलग अलग कलर के होते हैं। कौन से? नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है, लाल रंग अमेरिका को, पीला रंग एशिया को, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो ये थे फैक्ट जो आप वहां पे जो आप सिंबल देखते हो उससे फैक्ट रिलेटेड जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। अब अगर हम बात करें कि अमेरिका के तैराक, यानी कि वह अभी तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जो जीतने का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? ये रिकॉर्ड है माइकल फेल्प्स के नाम। माइकल फेल्प्स के नाम। माइकल फेल्प्स जिन्होंने अब तक कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। बताइए हमारे भारत में एक सिल्वर मेडल या कांस्य मेडल जीतने के लिए कितना ही प्रतिस्पर्धा, कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये माइकल फेल्प्स यानी कि ये अमेरिका के तैराक हैं, और अकेले इन्होंने 22 पदक जीते हैं। अकेले इन्होंने 22 पदक जीते हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। ये रिकॉर्ड अभी भी इन्हीं के नाम दर्ज है। ये रिकॉर्ड अभी भी इन्हीं के नाम दर्ज है। ध्यान रखना, 2012 में 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के बाद ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया, और अब तक ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है, किसके द्वारा नहीं तोड़ा गया है। अब आइए हम लोग जानते हैं ओलंपिक खेलों में भारत की क्या स्थिति है। भारत की क्या स्थिति है ओलंपिक गेम्स में? तो अगर हम बात करें, भारत जो है ओलंपिक गेम्स में आधिकारिक रूप से 1920 में इसने भाग लिया था। कहां पे? तो बेल्जियम में लिया था। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक या पहला पदक कब जीता था? तो ध्यान रखना 1928 में जीता था, 1928 में। और ये कहां? तो हॉकी में जीता था। भारत के प्लेयर जो थे वो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर माने जाते थे। इसीलिए अगर हम बात करें, भारत की हॉकी टीम ने अब तक 8 स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 में जीते हैं। अब तक भारतीय हॉकी टीम 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और 1948 में आजादी के बाद हमने इंग्लैंड को यानी कि ब्रिटिश को हराकर यह पदक जीता था। 1952 में, 56 में, 64 में और 80 में भी हम लोगों ने इस पदक को जीता, और ये अब तक भारत 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। अब अगर हम बात करें किस व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करेंगे, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? इसका श्रेय किसको जाता है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जो कि
पहला स्वर्ण पदक जिन्होंने 2008 के बीजिंग्स ओलंपिक यानी कि 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। और ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक इन्हीं के द्वारा यानी जीता गया। ये भी ध्यान रखना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में दोस्तों, क्योंकि हॉकी में तो हम पहले ही गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन हॉकी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, उसमें काफी प्लेयर्स मिलकर 11 प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी बनी, उन्होंने 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीतकर, जो कि वर्ष की पहली, इन्होंने ध्यान रखना ये पहली महिला है या पहली लेडीज जिन्होंने भारोत्तोलक या जिसे हम लोग यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं, वेट लिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें 2000 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सिडनी में इसका आयोजन किया गया था और वहां पे कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य पदक। और अभी जो हाल ही में मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है वो सिल्वर मेडल जीता गया है, वो सिल्वर मेडल जीता गया है, ध्यान रखिएगा। वो रजत पदक जीता गया है और उन्होंने 49 किग्रा में रजत पदक जीता है, जिसमें उन्होंने वो पहली भारतीय वुमेन बन गई है जो वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक नहीं, कांस्य पदक तो पहले कर्णम मल्लेश्वरी ला चुकी है, वो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल लाने वाली पहली महिला बन गई है। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला रजत पदक जिताने वाले का श्रेय जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में जीता था। राठौर की बात करें तो ये भी बहुत फेमस हुए थे, इन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर यानी कि राठौर साहब ने 2004 जो कि एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में इस सम्मान को या इस रजत पदक को अपने नाम किया था। एक बार दोबारा याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं। गोल्ड मेडल जो जीतने वाले पहले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अभिनव बिंद्रा थे और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहली वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला रजत पदक जीतने वाले थे राज्यवर्धन सिंह, जो कि 2004 में जीते थे, 2004 में जीते थे राज्यवर्धन राठौर सिंह। और अभी हाल ही में यानी कि 2020 टोक्यो 2020 जो कि 2021 में ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीत लिया गया है, जो कि पहली भारतीय महिला है जो रजत पदक जीती हैं। किसमें? वेट लिफ्टिंग में वो ये रजत पदक जीती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये थे हमारे ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो तो आप यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, नए स्टैटिक जीके के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे, फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो इस टॉपिक को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।